वेलकम टू यूथ कॉर्नर। आज एक नज़र डालेंगे भारत की संस्कृति पर। विश्व में पिछले करोड़ों सालों से आज तक विश्व के अलग अलग कोने में कई तरीके की सभ्यताएं हुई, कई तरीके की संस्कृतियां हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लाखों सालों के बाद में, लाखों वर्षों के बाद में यदि कोई चीज़ जिंदा रहती है तो वो चलने वाली अच्छी चीज़ें, और वो है भारतीय संस्कृति। संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। आध्यात्मिक प्रकाश संसार को भारत की देन है। गीता, उपनिषद, पुराण इत्यादि श्रेष्ठतम मस्तिष्क की उपज हैं। ऐसे ग्रंथ लिखना एक श्रेष्ठतम मस्तिष्क की उपज होती है। हमारे जीवन का संचालन आध्यात्मिक आधारभूत तत्वों पर टिका हुआ है। भारत में खान पान, सोना जागना, सोच, स्नान, जन्म मरण, यात्रा, विवाह, तीज, त्योहार आदि का निर्माण भी आध्यात्मिक बुनियादों पर आधारित है। जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं जिसमें अध्यात्म का समावेश न हो या जिस पर पर्याप्त चिंतन या मनन न हुआ हो। जब तक विश्व में भारतीय संस्कृति का आदर था, उसे लोग धर्म एवं ईश्वरीय आदेश एवं उच्चतम आदर्श मानकर व्यवहार करते थे। तब तक सारे विश्व में परम शांति का साम्राज्य था। घर घर सुख शांति विराजती थी। मनुष्य मनुष्य के बीच में अपार स्नेह था। एक दूसरे के लिए व्यक्ति क्या त्याग कर सकता है, इसके आदर्श उपस्थित करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता रहता, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता था। ऐसी स्थिति में धन धान्य की कमी भी कदापि नहीं हो सकती थी। मनुष्य और समाज हर प्रकार से सुखी, स्वस्थ, दीर्घजीवी, प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देते थे। भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने वाले को भौतिक सुख और शांति का होना सुनिश्चित है। इस तथ्य को हरेक पर प्रयोग करके ऋषियों ने यह दिखा दिया था कि मानव को अभिलाषा सुख शांति के निश्चित रूप से प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग वही है, जिसे साम संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को पाकर मानवता धन्य हो गई थी। संसार ने भारतीयों की इस महान देन के प्रति पूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हुए इसका नाम भारत निर्मित विश्व संस्कृति या संक्षेप में भारतीय संस्कृति रखा। इसकी विजय दुंदुभी विश्व के कोने कोने में बजी। इसी आधार पर भारत को चक्रवर्ती एवं राजगुरु, जगत गुरु कहा गया। वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, लौकिक, व्यक्तिक, पारलौकिक सभी प्रकार की उन्नति का विधान भारतीय संस्कृति में निहित है। क्या कारण था कि अनेक पाश्चात्य राष्ट्र भारत की कीर्ति, अतुल्य पराक्रम और समृद्धि की गाथाएं सुन कर यहाँ आया करते थे। भारत की प्रशंसा सभी विदेशी किया करते थे। इसे भूतल का स्वर्ग कहा जाता था। कारण यह था कि भारतीय संस्कृति ने इस देश को एकता के सूत्र में बांध रखा था। भारतीय जन परस्पर एक दूसरे से भ्रातृभाव, प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति की रंजुओं से बंधे हुए थे। विदेशी सत्ता का यह साहस नहीं होता था कि आक्रमण कर बैठें। अनेक विदेशी आए और उस एकता की चोट खाकर वापस लौट गए। मुसलमान तथा अंग्रेज शासकों ने भारतीय एकता को, हमारे संगठन को नष्ट किया और भेदभाव उत्पन्न करके हमें गुलाम बनाया। आज हम पाश्चात्य देशों के शासन व्यवस्था की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किंतु हमें मालूम नहीं कि स्वयं हमारी संस्कृति में एकता और समाजवाद की वे धाराएं भरी पड़ी हैं जिनसे राष्ट्र हमारा अब भी संसार का मार्गदर्शक है, हो सकता है, होगा और था। इस संबंध में आचार्य श्री नरदेव शास्त्री ने बहुत बहुमूल्य विचार यहाँ उद्धृत किए जो मानवीय हैं। शास्त्री जी लिखते हैं कि हमारे प्राचीन भारत का सूत्र अब भी विद्यमान है, वह है हमारी संस्कृति। इस संस्कृति का संबंध हमारे धर्म से है। नाना विचारधाराओं, नाना पंथों के रहते हुए भी हमारे पूर्वज एकता में अनेकता और अनेकता में एकता को देखने का पाठ पढ़ा गए हैं। भारतीय संस्कृति के प्रसार प्रचार द्वारा उन्हीं सूत्रों को दृढ़ करने की आवश्यकता है। संस्कृति कहिए या संस्कार कहिए, एक ही बात है। अनेक परंपरागत संस्कारों से किसी जाति, समुदाय, देश, राज्य की संस्कृति बनती है। हमारी एक विशेषता यह रही है कि देश में नाना धर्म, नाना पंथ, नाना विचार रहते हुए भी सब एक सूत्र में बंधे रहें। न बनते रहते तो एक सहस्त्र वर्ष की भयंकर दास्ता, विदेशी विधर्मियों की प्रभुता का सुदीर्घ काल, इनमें यह भारत जीवित ही कैसे रहा। इस पर संसार आश्चर्य करता रह गया। वह इस भारतीय संस्कृति के कारण ही जीवित रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी सब कुछ सहता रहा और फिर उभर गया। अब अन्य देशों के लोग यह देख रहे हैं कि भारत जिस पाश्चात्य प्रजातंत्र का प्रयोग कर रहा है उसमें कहाँ तक सफल हो रहा है। भारत ने स्वतंत्र होकर भारत संसार के ईर्ष्यालु राष्ट्रों में परस्पर शांति, समृद्धि, सौजन्य के हेतु भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत एक सुंदर उपाय बतलाया है। वह रामबाण औषधि है, पंचशील, जिसका संसार सेवन करे तो राष्ट्रों के समस्त दुख ही दूर हो जाएंगे। महाभारत के शांति पर्व में
आम्र संशय धर्म के प्रसंग में जो धर्म तत्व कहे हैं उन्हीं का तो अनुवाद है यह पंचशील। जो बात, जो व्यवहार स्वयं अपने आप को नहीं पाता, प्रतिकूल लगता है, उस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों से ना करें। हमारे जिन कर्म और पौरुष से दूसरों का हित बिगड़ता है, उन कर्मों और पौरुषों का प्रयत्न से त्याग देना चाहिए। इस नए युग के नए विचारों में हमको अपनी एकता के लिए नए सूत्रों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी संस्कृति को संभालते रहें तो बने रहेंगे। केवल बने ही नहीं रहेंगे बल्कि बिगड़े हुओं को सुधारेंगे भी। जो हमारी संस्कृति है उसी का उच्छिष्ट संसार में बिखरा पड़ा है। हमारे यहाँ अनेक ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने घूम घूम कर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए अपने आत्मज्ञान का प्रचार किया है। नारद जी कुछ घड़ी भी एक स्थान पर न ठहरकर आत्मज्ञान का प्रसार करने के लिए हर घड़ी पर्यटन करते रहते थे। व्यास जी ने संसार को धर्म ज्ञान देने के लिए 18 पुराणों की रचना की थी। आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महान और मूल्यवान कल्याणकारी ग्रंथों की रचना करके मानव जाति को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर करने का एक रास्ता दिखाया। चरक, सुश्रुत, वाघ, भट्ट, धन्वंतरी जैसे त्यागी निष्प्रह ऋषियों ने जीवन भर जड़ी बूटियों, धातुओं, विषों आदि का अन्वेषण करके रोगग्रस्त पीड़ितों का त्राण करने के लिए सर्वांग पूर्ण चिकित्सा शास्त्रों का आविर्भाव किया और कभी भी अर्थ, लाभ या स्वार्थ का कण भी नहीं दिखाया। दिखावट या शेखीखोरी का अनुमात्र भी पास नहीं आने दिया। ज्योतिष विद्या की बड़ी बड़ी खोजों, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों और उनका मनुष्य जाति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी खोज करने वाले हिंदू ऋषि थे। सूर्य सिद्धांत, मकरंद, ग्रह लाघव आदि को देखने से आश्चर्य होता है कि उस समय बिना वैज्ञानिक यंत्रों के इस प्रकार के शोध करके संसार को महान ज्ञान देने के लिए उन्हें कितना श्रम करना पड़ा होगा, जिसकी मजदूरी उन्होंने कभी नहीं चाही। देवी संस्कृति, देवतुल्य आचार विचारों की पद्धति ही इसका कारण थी। इस पद्धति के अनुसार जीवन का निर्माण करने का अर्थ निश्चित रूप से यह रहा कि मनुष्य भौतिक सुख संपदाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक सद्गुणों से, सद्विचारों से, सत्कार्यों को अधिक महत्व दे तथा संसार के क्षुद्र स्वार्थों का ध्यान न रखे। इस संस्कृति ने ऐसे महान ऋषि मुनि उत्पन्न किए हैं जिन्होंने विश्व तथा मानव की सेवा में अपना जीवन दान कर दिया। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पराशर, ज्ञानवल्क्य, शंख, कात्यायन, गोभिल, पिप्पलाद, सुखदेव, श्रृंगी, लोमश, ऐसे कई भारतीय ऋषियों ने अपने को तिल तिल जलाकर संसार के लिए वह प्रकाश उत्पन्न किया जिसकी आभा अभी तक बुझ नहीं सकी। सूत और शौनक निरंतर प्राचीन काल के महापुरुषों की गाथाएं, विरुदावलियां, धर्म चर्चाएं सुनाकर मानव जाति की सुप्त अंतर आत्माओं को जगाया करते थे। हिंदुस्तान के अंदर कबीर जैसे ऐसे अनेक समाज सेवक हुए जिन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए इस संसार को एक नया रास्ता दिखाया। भारतीय संस्कृति एक वह संस्कृति है जो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति हमें परिवार के रिश्तों को, भाई बहन के रिश्तों को, माँ बाप के रिश्तों को, पिता पुत्र के रिश्तों को, समाज के रिश्तों को, कुटुंब के रिश्तों को, अपने मानव कर्तव्यों को याद दिलाता है और हमें एक रास्ता दिखाता है। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श पिता, आदर्श माँ, आदर्श गांव और आदर्श शासन राज्य जैसी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथों ने दे करके हमें संस्कृति का रास्ता बताया। इसलिए कहा जाता है कि चाहे अरबों वर्ष बीत जाएं लेकिन भारतीय संस्कृति कभी मर नहीं सकती, क्योंकि वह एक ऐसी अखंड संस्कृति है जिसने आज से करोड़ों सालों पहले भी हिंदुस्तान को और इस मानव जीवन को रास्ता बताया है और आगे भी यह जीवन और रास्ता बताती रहेगी। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि संस्कार के साथ में जीना चाहिए। जिसने भी हिंदुस्तान की संस्कृति के संस्कार छोड़ दिए वह अक्सर अपने रास्ते से भटक गया माना जाता है और वह बर्बाद हो जाता है। थैंक्स टू द युग निर्माण योजना। आप सभी का खूब खूब आभार।